नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, ये 12 राशियों की 2023 के अंदर किस किस राशि के विवाह के योग बनेंगे। विवाह एक ऐसी समस्या आ गई है जहां पर प्रयास करने पर भी लड़का शिक्षित है, लड़की शिक्षित है, लड़का भी सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, लड़की भी खानदानी है, लड़का भी खानदानी है, दोनों का अच्छा उपार्जन का साधन होते हुए भी विवाह में विलंब होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको चाहिए, आप किसी भी राशि के हैं, अपनी जो है जन्म की राशि ढूंढिएगा। जन्म की राशि के अंदर जो नक्षत्र के आधार पर जो आपका नाम निकलता है, जो राशि निकलती है, वो आपकी राशि निश्चित होती है। और उस राशि के ऊपर आप जो है ये अवलोकन कीजिएगा, दृष्टि डालिएगा। और अब आप ये देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर विवाह बाधक योग नहीं है। विवाह बाधक योग कई प्रकार के होते हैं। तलाक का होना, विधुर हो जाना, विधवा हो जाना, विषकन्या योग होना, और एक विवाह से बहु विवाह होना। तो ये बहुत से कारण हैं जो कि किसी विज्ञ और विद्वान ज्योतिषी के सामने ही जब आप बैठेंगे तो ही आपको जानकारी मिल पाएगी। और ज्योतिष के ऊपर और ज्योतिषी के ऊपर दोनों पर भरोसा करके, विश्वास करके, श्रद्धा के साथ में आप जाइए, सप्तम स्थान का अवलोकन करवाइए। सप्तमेश की स्थिति अगर मजबूत है, सप्तमेश बलवान है और सप्तम में ही बैठा हुआ है, और सप्तम का कारक अगर लड़की है तो उसमें बृहस्पति, और लड़का है तो शुक्र, उनकी दृष्टि अगर सप्तम स्थान में पड़ रही है तो निश्चित है विवाह होगा होगा होगा। और उसमें किसी प्रकार से अगर वो ग्रसित हैं, अस्त हैं, त्रिक स्थान के अंदर चले गए हैं, पाप दृष्ट हैं, कहीं पाप कर्तृ योग में हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा आती है। विवाह हो जाने के बाद में भी बाधा आती है। तो उन बाधाओं की निवृत्ति करके, शांति करके, और फिर आप विवाह करें। अब आइए, मैं मेष राशि के विवाह का योग बता रहा हूं। मेष राशि का अप्रैल 2023 के बाद और अप्रैल 2024 के बीच में उनका विवाह का योग पूर्ण रूप से बढ़ेगा। वृष राशि वालों के लिए अभी भी अप्रैल के महीने तक विवाह का योग है, उसके बाद में योग कमजोर पड़ जाएगा। अप्रैल 2023 तक जो है आपका विवाह हो सकता है, इसमें आप प्रयास कीजिएगा। और मिथुन राशि वालों के लिए जो विवाह का योग है वो अभी अप्रैल 2024 के बाद योग प्रारंभ होगा, और ये 1 साल चलेगा, अप्रैल 2024 तक चलेगा। उसके अंदर आपके विवाह की पूर्ण जो है संभावना बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए अभी जो विवाह के योग की अप्रैल तक की संभावना है। अप्रैल के बाद फिर 2024 के अप्रैल के बाद में ही आपकी संभावना बन पाएंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस काम को आप कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ सिंह राशि के ऊपर। तो सिंह राशि के ऊपर इस समय जो विवाह करवाने वाले हैं वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अष्टम स्थान में चल रहे हैं, इसलिए अभी अप्रैल तक तो कोई संयोग की संभावना नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद में आपके विवाह के योग की संभावना बनेगी। कन्या राशि के ऊपर अब बात यह है, उनके विवाह के योग की संभावना अप्रैल तक है, अप्रैल 2023 तक है। जो भी कोई योग संयोग बन रहे हैं उनको तुरंत आप पूरा कीजिए और उसको संपन्न कीजिएगा। उसके बाद में उनके योग धूमिल हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। और तुला राशि वालों के लिए अब जो विवाह का योग है अप्रैल 2024 में आएगा। अप्रैल 2024 में बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे और वो पूर्ण रूप से विवाह का योग आपका बनाएंगे। और अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक का ये योग है, 1 साल का योग है, इसको आप हाथ से जाने ना दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी बृहस्पति जो है पंचम स्थान में चल रहे हैं,
तो पंचम स्थान में हैं विवाह का योग, तो ये क्योंकि बृहस्पति जो है शुभ स्थान में बैठे हैं बना सकते हैं, लेकिन आपके विवाह के योग जो है अभी कमज़ोर हैं। संभावना अप्रैल 2024 के बाद में आपकी बनती है। धनु राशि वालों के लिए, अब धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति इस समय पर 2023 में अप्रैल तक तो चौथे स्थान में चलेंगे, उसके बाद में पंचम स्थान में चलेंगे। तो अभी इनके विवाह के होने की संभावनाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन आप अगर, मैं इनका उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो आखिरी में बताऊंगा, तब तक आप जो है वीडियो में बने रहें। मकर राशि वालों के लिए अभी अप्रैल तक, 2024 के अप्रैल तक पूरी विवाह की संभावना बन रही है। अगर कहीं से भी कोई प्रपोजल आता है और कोई रिश्ता आता है, उसको तुरंत स्वीकार करके और उसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर ये योग साल 2 साल मिलने वाला नहीं है। और कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए अभी विवाह की संभावना अप्रैल 2024 से बनेगी, अप्रैल 2023 से बनेगी, और अप्रैल 2023 से लेकर के 24 के बीच में उनकी जो है, ये 12 महीने का 1 साल का टाइम है, इसके बीच में इनका विवाह हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए अभी अप्रैल तक का समय है, इसके अंदर आप काम को निपटा लीजिएगा और उसके अंदर आपके विवाह आपका हो सकता है। कोई भी संबंध आपके आता है, रिश्ता पक्का होता है, उसको कीजिए और अप्रैल तक उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगर विवाह बाधक योग हैं, तो जो पुरुष हैं, देखिए हमारी बहुत सी वीडियो हमने डाली हुई हैं जिसके अंदर विवाह बाधा योग के लिए, विवाह होने के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए आपको ये प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन विवाह बाधक योग हैं तो किसी योग्य विद्वान से आप मिल कर के और कुंडली का विश्लेषण आप करवाइए, और उसके अंदर अगर विवाह बाधक योग हैं तो चाहे 1 साल गुजर जाए या 5 साल गुजर जाए या 10 साल गुजर जाए, जब तक बाधक योग नहीं हटेंगे तब तक विवाह होने की संभावना नहीं बनेगी। इसलिए आप अगर लड़की है तो बृहस्पति की पूजा उसको करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने स्नान की बाल्टी के अंदर, जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी जो है, 2 चुटकी हल्दी डाल करके और उससे स्नान किया करें। पुरुष वर्ग ये जो है हर शुक्रवार को गुड़ और चने ये जो है बच्चों के अंदर बांटा करें, तो उनके विवाह शीघ्र हो सकते हैं। और बाकी किसी विशेष जानकारी की आपको आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। कार्यालय की सेवाएं हैं वो आपको अर्पण करनी है और आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।